हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 30 मार्च 2025, दिन संडे रविवार हो गया। हिंदी तिथि चैत्र महीना शुक्ल पक्ष प्रतिपदा यानी एकम। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो हर साल 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो सभी राजस्थान भाई लोगों को खम्मा गणी। और वहीं दोस्तों आज 30 मार्च से ही हिंदी कैलेंडर का नया विक्रम संवत भी शुरू होने जा रहा है। आज चैत्र नवरात्रि के साथ ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत होने जा रही है। जैसे अभी अंग्रेजी कैलेंडर का साल चल रहा 2025, राइट, वैसे ही आज 30 मार्च से हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2082 की शुरुआत हो जाएगी। इससे पहले जो 2081 चल रहा था वो समाप्त हो जाएगा। हर साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा चैत्र नवरात्रि से ही नया हिंदी नववर्ष शुरू होता है और आज देश भर में इस मौके पर कई जगहों पर भव्य रैलियां निकाली जाएगी, भव्य आयोजन होंगे, शोभा यात्राओं के साथ देश भर में कला और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। और वहीं जो आज नवरात्रि शुरू होने जा रहे चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से, ये 6 अप्रैल तक चलेंगे। नवरात्रि पर घट स्थापना के लिए भी आज 2 शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं। ये अति शुभ मुहूर्त मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। एक तो सुबह का रहेगा 6:15 बजे से लेकर 10:15 बजे तक, और एक दोपहर का शुभ मुहूर्त रहेगा 12 बजे से लेकर 12:50 तक। इस दरमियान आप अपने घर पर घट स्थापना कर सकते हैं माँ दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा के लिए। और देखिए, नवरात्रि के उत्सव के लिए सरकार ने भी एक नई पहल की है। आकाशवाणी का आराधना यूट्यूब चैनल 30 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा, जो कि आपको पूरे नवरात्रि उत्सव के दौरान गहन भक्ति का अनुभव प्रदान करेगा। और देखिए, चैत्र नवरात्रि के मौके पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया। यूपी में धार्मिक स्थलों के पास मांस की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इतना ही नहीं, नवरात्रि के बाद जब रामनवमी आएगी उस दौरान भी मीट शॉप यानी मांस की दुकानें बंद रहेगी। अवैध बूचर खानों पर भी कार्रवाई की जाएगी। यूपी की योगी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लेते हुए सख्त निर्देश जारी किए गए, जिसके मुताबिक अब धार्मिक स्थलों, मंदिर वगैरह के आसपास के 500 मीटर तक के दायरे में चैत्र नवरात्रि के मौके पर और रामनवमी के मौके पर मांस की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। वहीं यूपी सीएम का प्लान है, रामनवमी पर यूपी में 24 घंटे तक अखंड रामचरितमानस का पाठ भी किया जाएगा। इस बार आपको पता होगा 6 अप्रैल को रामनवमी रहेगी और इस दरमियान अयोध्या के श्री राम मंदिर में प्रभु श्री राम लला का सूर्य तिलक भी किया जाएगा। यूपी में रामनवमी के मौके पर सभी जिलों में अखंड पाठ भी होगा, है ना। तो ये तो यूपी गवर्नमेंट के प्लान है। और वहीं दोस्तों आपको पता होगा, कल बीते दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण खत्म हुआ। अमेरिका और यूरोपीय देशों में नजर आया, भारत में दिखाई भी नहीं दिया और इसका कोई असर भी नहीं पड़ा। ये कुछ दुनिया के अलग अलग देशों के लोकेशन से सूर्य ग्रहण की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ यूं दिखा नजारा। और वहीं दोस्तों रमजान का महीना भी अब समाप्ति की ओर है। ऐसे में मुस्लिम भाई लोगों के ईद के त्योहार को लेकर भी अपडेट आ रहा। देखिए, सऊदी में दिखा चांद, अरब देशों में आज मनाई जाएगी ईद। भारत में रमजान का त्योहार 2 मार्च से शुरू हुआ और ईद उल फितर का त्योहार अलग अलग जगहों पर 31 मार्च 1 अप्रैल को मनाया जाएगा। सऊदी अरब में 30 मार्च को ईद का पहला दिन होगा। ऐसे में भारत में किस दिन रहेगी ईद, 31 मार्च को या फिर 1 अप्रैल को? तो दोस्तों भारत में इस बार ईद का पर्व 31 मार्च को मनाया जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब के एक दिन बाद भारत में ईद होती है हर साल। और क्योंकि बीते दिन ही सऊदी अरब में ईद के चांद का दीदार हो गया, तो सऊदी अरब में आज ईद की नमाज वगैरह पढ़ी जाएगी। तो भारत में कल रहेगा ईद का पर्व। उत्तर प्रदेश समेत देश के अलग अलग राज्यों में ईद की नमाज का टाइम टेबल भी जारी हुआ। ये नमाज का समय आप देख सकते हैं यूपी सहारनपुर में। तो कुछ यूं दोस्तों देश में अभी त्योहारों का माहौल शुरू हो चुका है। सभी देशवासियों को ईद मुबारक और हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की भी ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए, पहली बड़ी खबर भूकंप को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा। आपको पता होगा, म्यांमार, थाईलैंड, इन देशों में एक दिन पहले जो भयंकर भूकंप आया था, इसमें मरने वालों का आंकड़ा 1650 तक पहुंच चुका है। देखिए, आप सिर्फ अकेले म्यांमार देश में ही भूकंप से अब तक 1644 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3500 के लगभग घायल हैं। बीते दिन भी म्यांमार में फिर से भूकंप आया 5 की तीव्रता का। इस घटना के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार के सैन्य प्रमुख से फोन पर बातचीत की और पीएम मोदी ने म्यांमार के वरिष्ठ जनरल से बातचीत के दौरान कहा कि हर मुश्किल वक्त में भारत आपके साथ खड़ा है। पीएम बोले कि म्यांमार हमारा करीबी दोस्त भी है और पड़ोसी भी है, तो दोनों ही रूप में भारत साथ में रहेगा हमेशा। दोस्तों, इस 21वीं सदी के अब तक के सबसे विनाशकारी भूकंपों में शामिल हो चुका है ये बीते दिन का आया भूकंप। देखिए, आप इसी सदी के बीते कुछ सालों में दुनिया भर में 6 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें हुई विनाशकारी भूकंप की वजह से। 2004 का सबसे शक्तिशाली विनाशकारी भूकंप था, जिसमें 14 देशों में तबाही मची थी और सिर्फ अकेले उस भूकंप की घटना में ही 2 लाख से ज्यादा मौतें हुई थी। तो अभी म्यांमार वगैरह, थाईलैंड, इन देशों की मदद के लिए भी आगे आया हमारा भारत। एनडीआरएफ की टीम नेपिडा में उतरी, एक्शन में नजर आए पीएम मोदी। भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भीषण भूकंप से प्रभावित म्यांमार के लोगों को 15 टन राहत सामग्री भी भेजी। वह देखिए, म्यांमार थाईलैंड भूकंप में एलन मस्क ने भी अपना मदद का हाथ बढ़ाया, स्टारलिंक किट भी पेश किए। हालांकि दोस्तों, इस म्यांमार थाईलैंड में जो अभी भूकंप आया, इस घटना में भी मरने वालों की संख्या 10,000 लोगों तक पहुंच सकती है। ये आशंका जताई गई है यूएसजीएस यानी यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे की तरफ से। चलिए अगली खबर देखिए, बैंकिंग न्यूज से अपडेट आ रहा। पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राहकों के लिए एक अलर्ट जारी किया और कहा कि 10 अप्रैल से पहले आप अपना ये काम करवा लें, वरना आपका खाता बंद हो सकता है। दरअसल पीएनबी ने अपने ग्राहकों से कहा कि जिन लोगों का अभी भी अपने बैंक अकाउंट में केवाईसी अपडेट नहीं है, तो आप अपना पीएनबी में केवाईसी अपडेट कर लें। अपने नजदीकी किसी भी ब्रांच में जाकर के आपको आपके आधार कार्ड
कार्ड, पैन कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज जमा करने हैं। ये आप घर बैठे ही PNB-1 मोबाइल ऐप के जरिए भी ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। और वही खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की MPC मीटिंग से पहले उदय कोटक ने चेतावनी दी और कहा कि भारत के बैंकिंग सेक्टर के लिए डिपॉजिट क्रंच खतरे की घंटी है। डिपॉजिट क्रंच का मतलब भारत के बैंकों में अगर डिपॉजिट की कमी रहती है तो ये देश के बैंकिंग बिजनेस मॉडल के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि लगातार देश के बैंकों में जमा राशि घट रही है। वही खबर देखिए, भारत और रूस ने शुरू किया 6 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास, नौसेना ने तैनात किए युद्धपोत राणा और कुठार भी। और खबर है, PM मोदी भी श्रीलंका की यात्रा पर जाने वाले हैं। इस दौरान ऐतिहासिक रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। श्रीलंका की नई सरकार के पहले विदेशी मेहमान होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 4 से 6 अप्रैल तक उनका 2 दिन श्रीलंका का दौरा होगा और इस दौरान भारत श्रीलंका के बीच ऐतिहासिक रक्षा समझौतों पर साइन भी किए जाएंगे, जिससे हिंद महासागर में सुरक्षा सहयोग भी मजबूत होगा, है ना। और खबर देखिए दोस्तों, UAE दुबई की सरकार ने 500 से ज्यादा भारतीय कैदियों को माफी दी। ईद से पहले यह बड़ी खुशखबरी दी है संयुक्त अरब अमीरात ने रमजान से पहले। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम नेता ओवैसी बोले कि मोदी इसलिए PM है क्योंकि वे बेसाखियों पर निर्भर हैं। उन्हें नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग जयंत का साथ है। वक्फ बिल को लुटेरा कानून कहना चाहिए। और वहीं कॉमेडियन कुणाल केस पर अपडेट आ रहा, उन पर 3 नए मामले दर्ज किए गए। संजय राउत बोले कि वह आतंकवादी नहीं है, उन्हें कंगना की तरह स्पेशल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। और देखिए, बीते दिन यूपी प्रयागराज में एक बड़ी घटना हो गई। एयरफोर्स अफसर की खिड़की से गोली मारकर जान ले ली गई। उनके सीने में बुलेट लगी, सिर पर भी गहरी चोट आई, जबकि इस दौरान उनकी पत्नी, बेटा और नौकरानी भी घर में ही थे। लेकिन शनिवार सुबह तकरीबन 3 बजे हमलवारों ने खिड़की खटखटाकर अफसर को जगाया। जैसे ही उन्होंने खिड़की खोली, हमलवारों ने उनके सीने में गोली मार दी और फिर भाग गए, जबकि ये यूपी प्रयागराज में एयरफोर्स के चीफ इंजीनियर पर काम कर रहे थे। ये वाकई में एक बड़ी घटना है जो कहीं न कहीं सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर को शर्मसार करती है। और कुछ घटनाओं के अपडेट देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सुकमा में भी 17 नक्सलियों का एनकाउंटर किया गया, जिनमें 11 तो महिलाएं हैं। 12 साल पहले 27 कांग्रेस लीडर्स के हत्याकांड में शामिल एक कमांडर भी मारा गया। वहीं इधर जम्मू कश्मीर के कठुआ में देखिए, सेना और आतंकियों के बीच एक बार फिर से एनकाउंटर शुरू हुआ। सुरक्षा बलों ने 4-5 आतंकियों को घेरा। बीते 3 दिन में 2 आतंकी ढेर हुए, जबकि हमारी भारतीय सेना के बीच 4 जवान शहीद हो गए। और देखिए, बीते दिन पश्चिम बंगाल में भी हिंसा का माहौल देखा गया। बंगाल के मालदा में हिंसा की वजह से इंटरनेट भी बंद करना पड़ा। 34 लोग गिरफ्तार हुए। उपद्रवियों ने दुकानें, गाड़ियां तोड़ी, सामान भी लूटा। अब इस घटना पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है। बताया जा रहा कि मालदा जिले के मोथाबाड़ी में 2 गुटों के बीच हुई हिंसा में ये उपद्रव मचाया गया। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली सरकार के कुछ आंकड़े सामने आ रहे हैं कि शराब से 5000 करोड़, दूध से 210 करोड़ टैक्स कलेक्ट किया दिल्ली सरकार ने। देश की राजधानी में 2023-24 में हर रोज 6 लाख लीटर शराब बिकी। विधानसभा में सरकार ने ये आंकड़े भी बताए। और दवाओं को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमारे देश में बनी 103 दवाओं के सैंपल फेल पाए गए, जिनमें हिमाचल में बनी 36 दवाइयां भी शामिल है। ये सभी दवाइयां जांच के मानकों पर खरा नहीं उतरी। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO की जांच में ये चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। बीते महीने फरवरी में भी आपको पता होगा कुछ इस तरह की घटनाएं सामने आई थी, और अब एक बार फिर से रिपोर्ट सामने आ रही कि हमारे देश में बन रही 103 दवाओं के सैंपल फेल पाए गए। हिमाचल में भी कौन कौन सी दवाइयां फेल पाई गई, जिनके कुछ नाम आप देख सकते हैं। ये दवाइयां अब आप किसी भी मेडिकल स्टोर से ना ही खरीदे तो बेहतर है। इन दवाओं का इस्तेमाल शरीर में दर्द, मानसिक रोग, एसिड, एलर्जी, बुखार, अल्सर, संक्रमण जैसी बीमारियों के इलाज में किया जाता है। देखिए मतलब किस तरह से ड्रग फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो हैं वो नकली और घटिया क्वालिटी की दवाओं के जरिए लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है। और भी ढेर सारी दवाओं के सैंपल फेल पाए गए, जिसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। हिमाचल के अलावा भी गुजरात, तमिलनाडु, जम्मू, चेन्नई, आंध्र प्रदेश, मुंबई, मध्य प्रदेश, बंगाल, तेलंगाना, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में दवाओं के अलग अलग सैंपल लिए गए जो फेल पाए गए। किस किस कंपनियों की कौन कौन सी दवाइयां इस लिस्ट में शामिल है, इसका अपडेट भी आप देख लीजिएगा, है ना। चलिए अगली खबर आ रही, हिमाचल प्रदेश में 2 पावर प्रोजेक्ट लगाएगा तेलंगाना। 400 और 120 मेगावाट के लिए दोनों राज्यों में MOU साइन हुआ। 5000 लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा। और वहीं दोस्तों साइबर फ्रॉड पर एक बार फिर से बड़ी खबर आ रही, कर्नाटक राज्य में डिजिटल अरेस्ट की घटना में फंसे एक बुजुर्ग दंपति ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। देखिए ठगों ने दिल्ली क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर 50 लाख रुपए ठगे थे इन बुजुर्ग दंपति से। आए दिन दोस्तों आपको पता होगा हमारे देश में डिजिटल अरेस्ट, साइबर क्राइम की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ रही है। मैं आपको तभी तो DLS न्यूज चैनल के माध्यम से रोजाना अपडेट बताता रहता हूँ कि किस तरह से आप इन घटनाओं से बच सकते हैं। अपने जीवन में सावधान रहे, हमेशा सतर्क रहें, ऐसे हर किसी के झांसे में ना आए, है ना। कुछ इन टिप्स को फॉलो करके आप डिजिटल अरेस्ट की कोशिशों को फेल कर सकते हैं, ठगों को मात दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश नोएडा में भी एक ऐसा ही मामला देखा गया। इमोशनल ब्लैकमेल करके 6.5 करोड़ रुपए की ठगी हुई एक बड़ी कंपनी के डायरेक्टर के साथ। डेटिंग ऐप पर मिली महिला ने 25 अलग अलग अकाउंट्स में यह रकम ट्रांसफर करवाई। क्योंकि डेटिंग ऐप पर तो प्यार व्यार हो गया, लवसव के चक्कर में फंस गए एक मल्टीनेशनल कंपनी के डायरेक्टर, जिनसे फिर महिला ने अलग अलग निवेश के नाम पर 6.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की ठगी की। अब देखिए यार, ऐसे किसी भी लड़की या किसी भी शख्स की मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातों में ना आए, वरना आप अपनी मेहनत की कमाई गंवा सकते हैं, समझ रहे हो। और भी दोस्तों साइबर फ्रॉड होने से पहले आप इन बातों का ध्यान रखें तो कुछ इस तरह से आप बच सकते हैं। ये 3 मंत्र तो हमेशा
हमेशा अपने साथ गांठ बांध कर रख लें। अनजान व्यक्ति को कभी कोई पर्सनल डिटेल जानकारी शेयर ना करें, समझ रहे हो। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री ग्रोथ के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम के महारथियों का महासम्मेलन स्टार्टअप महाकुंभ नाम से आयोजित होने जा रहा 3 अप्रैल से 5 अप्रैल तक दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन होगा, है ना। वहीं खेल समाचार पर खबर है, मुंबई इंडियंस लगातार दूसरा मैच हारी आईपीएल में। गुजरात ने अहमदाबाद में लगातार चौथे आईपीएल मैच में हराया। साई सुदर्शन की 50 भी देखने को मिली। और वैसे आईपीएल के एक मैच में शेड्यूल में भी बदलाव किया गया। कोलकाता लखनऊ आईपीएल मैच अब 6 की बजाय 8 अप्रैल को खेला जाएगा। पुलिस ने सुरक्षा देने से मना किया तो फिर आईपीएल की तारीख में ये चेंज हुआ, क्योंकि 6 अप्रैल को रामनवमी है तो कोलकाता पुलिस उसमें बिजी रहेगी, इसलिए 8 अप्रैल को अब ये 2 मैच खेले जाएंगे, है ना। और देखिए, वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वक्फ प्रॉपर्टीज की सुरक्षा का वादा किया। कहा कि हमने मुसलमानों के साथ न्याय किया। मुस्लिम लॉ बोर्ड ने बीते दिन आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में प्रदर्शन भी किया था। इस दरमियान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मुस्लिमों से ये वादा किया। वो बोले कि अब एनडीए के शासन में उनकी स्थिति और बेहतर होगी। चलिए अगली खबर देखिए। भारत के विदेश सचिव मिस्री ने अमेरिकी उप विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की। दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा हुई। आपको पता होगा, भारत अमेरिका दोनों देश आजकल के दिनों में टेरिफ को लेकर वार्तालाप कर रहे हैं, मतलब बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी सरकार भारत में ज्यादा टेरिफ बढ़ा रही है। तो अब इस बीच भारत के विदेश सचिव ने अमेरिकी उप विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत भी की। वहीं इंडिया यूएस टेरिफ मामले पर एक और खबर आ रही। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर भी बातचीत पूरी हुई। समझौते की दिशा में दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि अमेरिका से आर्थिक रिश्ते सुधारने की भी तैयारी कर रहा हमारा देश भारत। बोरबर्न विस्की पर 50% आयात शुल्क घटाने पर भी मंथन हुआ। हालांकि दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि दुनिया का जो भी देश हमारे साथ डील करना चाहते हैं तो उनसे डील भी करेंगे, लेकिन उससे पहले वो बोले कि अमेरिका सब कुछ बातचीत 2 अप्रैल के बाद ही करेगा, क्योंकि अमेरिका की ट्रंप सरकार द्वारा 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल टेरिफ यानी पारस्परिक शुल्क लगाने की घोषणा की है। तो अमेरिका के ट्रंप ने कहा कि 2 अप्रैल के बाद ही आगे की सारी बातचीत होगी। हालांकि भारत और अमेरिका के बीच टेरिफ वॉर पर अभी भी चर्चा चल रही है। और ट्रंप ने तो पीएम मोदी की तारीफ करते हुए भी कहा कि पीएम मोदी भारत के महान प्रधानमंत्री हैं और वह मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। भारत के साथ टेरिफ डील के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री को बहुत स्मार्ट आदमी और बहुत अच्छा दोस्त बताया, उनके नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए। और वैसे ट्रंप पर अमेरिका की एक कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि अप्रवासियों को किसी भी तीसरे देश में डिपोर्ट नहीं कर पाएंगे ट्रंप। अमेरिका के कोर्ट की जज ने ट्रंप सरकार के ऐसे फैसलों पर रोक लगाई। पूरा न्याय विभाग भड़क उठा, क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं कि जो उनके देश में अप्रवासी रह रहे हैं उनको उन लोगों के मूल देश में तो नहीं भेज रहे हैं, बल्कि किसी और देश में भेज रहे हैं, समझ रहे हो। जैसे हमारे भारतीय लोग वहाँ रहते हैं अमेरिका में अवैध तरीके से, तो उनको ट्रंप ने वापस भारत भेजा। लेकिन अगर भारत नहीं भेजे और नेपाल भेज दे भारतीयों को, तो ऐसा अब ट्रंप नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो। ट्रंप प्रशासन को यह बड़ा झटका लगा, अदालत ने इन पर ये रोक लगा दी है। और वहीं इधर हमारे देश में देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नाथ बोले कि भारत में नदियों की हालत देखकर चिंता होती है। दिल्ली पोल्यूशन यानी राजधानी के प्रदूषण मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि अगर बच्चे बाहर खेलने के लिए भी मास्क लगाएं तो ये हमें मंजूर नहीं होगा। बच्चों को इन हालातों से गुजरना पड़े तो ये अस्वीकार्य होगा। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट के जज सख्त हुए और दिल्ली सरकार को जल्द से जल्द प्रदूषण से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर भी जोर दिया। इतना ही नहीं, गंगा नदी में प्रदूषण का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। एनजीटी के बिहार सरकार पर आर्थिक दंड लगाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कहा कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशील जीवन शैली अपनाए देश के लोग, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। बहरहाल दोस्तों, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपसे एक छोटी सी गुजारिश ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हो दोस्तों, तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट, सरकार के नई नियम, नई योजनाओं के बारे में जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। ये आपका आपके अपने डीएलएस भाई से प्रॉमिस है, वादा है। मैं आपको वचन देता हूं दोस्तों कि जब भी कोई सबसे महत्वपूर्ण काम का न्यूज अपडेट आएगा भविष्य में भी, तो सबसे पहले आपको इस चैनल डीएलएस न्यूज के मुख्य समाचार वाले वीडियो के अपडेट में मिल जाएगा। और आप खुद ही देखते होंगे, आप खुद एक बार चैनल पर जाकर देख लो, डेली की डेली तारीख वाइज आपको सभी समाचार खबरें अपडेट में मिल जाती है कि नहीं। अभी मैं ज्यादा कहूंगा, आप कहोगे कि यार डीएलएस भाई खुद की तारीफ बहुत करते हो। तो चलिए, अपनी तो ढेर सारी बातें करेंगे कभी बाद में, फिलहाल आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, जम्मू कश्मीर समेत उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में आंधी और ओलावृष्टि की घटनाएं देखी गई। महाराष्ट्र और गोवा में भी अगले 4 दिन बारिश के आसार हैं। हालांकि कुछ राज्यों में हीट वेव का अलर्ट भी है। देखिए, छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों में गर्म हवाएं चलेगी। हालांकि राजस्थान में 7 डिग्री तक तापमान में गिरावट देखी गई और मध्य प्रदेश में भी अगले सप्ताह हल्की बारिश का अनुमान है, तो थोड़ी बहुत गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। अभी राजस्थान में भी ठंडी हवाएं चल रही, इस वजह से तापमान गिर रहा है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे आया। और मध्य प्रदेश में तो 1 अप्रैल को भी बारिश का अलर्ट है। भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, जबलपुर में बदलेगा मौसम। इधर छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन तेज गर्मी पड़ने की चेतावनी जारी की। रायपुर में भी हॉट डे का अलर्ट है। 43 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है राजनांदगांव में तो। और हरियाणा में तो देखिए दोस्तों, फिर से मानो ठंड का माहौल शुरू हो गया।
ठंडी हवाओं ने लोगों को कंपकपाना शुरू कर दिया है। इधर हिमाचल प्रदेश में भी बिना बारिश के ही तापमान गिरा। मौसम वैज्ञानिक बोले कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रॉस होने की वजह से ठंड बढ़ी है। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती है हमारे देश में, कुछ अलग अलग राज्यों के हालात आप देख सकते हैं। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए सोना चांदी के भाव इस सप्ताह सोने चांदी के दाम में तेजी देखी गई। क्योंकि आज संडे है तो मैं आपको साप्ताहिक रेट बता देता हूँ। सोना 995 रुपए महंगा होकर 89,164 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है, जबकि चांदी अभी 1 लाख से भी ऊपर चल रही 1,892 रुपए प्रति किलो। ये अलग अलग कैरेट के हिसाब से भी गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं। जो ज्वेलरी मेकिंग गोल्ड है 22 कैरेट 18 कैरेट, इसका प्राइस भी 81 और 66,000 तक चल रहा है ना। और वैसे दोस्तों भारत में गोल्ड को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि भारतीय लोगों के घरों में जितना सोना रखा ना, उतना सोना तो दुनिया के 10 बड़े बैंकों और कई बड़े बड़े देशों की सरकारों के पास मिलाकर भी नहीं है। जी हाँ, HSBC की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक आप खुद चौंक जाएंगे, भारतीय घरों में 25,000 टन सोना है। मतलब समझ रहे हो, ये आंकड़ा कोई छोटा मोटा नहीं है। एक टन में 1,000 किलो होता है। अब आप गणित लगा लेना, 25,000 टन मतलब लाखों किलो सोना भारत के लोगों के घरों में पड़ा है। जो महिलाएं माताएं बहनें ज्वेलरी वगैरह पहनती हैं, सोने के आभूषण, हार, ब्रासलेट, चेन वगैरह, ये सब मिलाकर भारतीय लोगों के परिवारों में इतना सोना पड़ा है। ये वाकई में बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। क्योंकि दोस्तों भारत में सोना सिर्फ एक महंगी धातु नहीं है, बल्कि भारतीय लोगों की, महिलाओं की, माताओं बहनों की परंपरा और सुरक्षा का भी प्रतीक है सोना। शादी ब्याह त्योहार कुछ भी फंक्शन हो, सीजन हो, महिलाएं सोने चांदी के आभूषण पहनती हैं। ये मतलब भारतीय महिलाओं की संस्कृति है, उनके जीवन की फीलिंग, भावनाओं से जुड़ी धातु है सोना, है ना। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए बीते सप्ताह भारत की टॉप 10 कंपनियों में 8 की वैल्यू 88,000 करोड़ रुपए तक बढ़ी है। HDFC बैंक टॉप गेनर रहा, जिसका मार्केट कैप 44,900 करोड़ बढ़ा। हालांकि इन्फोसिस की वैल्यू कम हुई। वहीं खबर है अडानी ग्रीन की सब्सिडरी कंपनी का सोलर पावर प्रोजेक्ट शुरू हुआ। गुजरात के खावड़ा में 37.5 मेगावाट बिजली बनाई जाएगी इस प्लांट के जरिए। और उसके बाद अडानी की टोटल कैपेसिटी बढ़कर 13,737 मेगावाट हो चुकी है। वहीं खबर आ रही एलन मस्क ने अपनी एक्स कंपनी को, अपनी ही कंपनी XAI को बेचा। 2.82 लाख करोड़ रुपए में ये डील हुई, जबकि 2022 में इसको महंगा खरीदा था। मतलब देखिए आप, आपस में अपनी ही कंपनियों में ये डील करके एलन मस्क अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं, लॉस दिखाकर। वहीं खबर आ रही है अंबुजा सीमेंट्स ने विनोद बाहेती को नया CEO नियुक्त किया। राकेश तिवारी होंगे अब नए CFO। और खबर देखिए 31 मार्च को शेयर बाजार खुलेगा या नहीं, क्या ईद के मौके पर ट्रेडिंग होगी या नहीं। तो दोस्तों क्योंकि आज 30 को तो वैसे ही संडे है, तो मार्केट बंदी रहेगा, छुट्टी रहेगी। लेकिन कल सोमवार होने के बावजूद भी NSE BSE पर ट्रेडिंग नहीं होगी, यानी मार्केट बंद रहेगा ईद उल फितर के त्योहार की वजह से। ठीक है, तो इसके बाद फिर मार्केट डायरेक्टली 1 अप्रैल को खुलेगा। हालांकि 31 मार्च को बैंक जरूर खुले रहेंगे। ईद के मौके पर भी बैंकों में तो छुट्टी नहीं रहेगी, क्योंकि 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होगा, तो बैंक कर्मचारी अपना हिसाब किताब करेंगे। तो आम लोगों के लिए बैंकों के काम नहीं होंगे, समझ रहे हो। लेकिन बैंक खुले रहेंगे, सिर्फ सरकार से जुड़े ट्रांजेक्शन वगैरह होंगे और सरकारी हिसाब किताब चेक किया जाएगा। वहीं दोस्तों एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस साल फरवरी महीने में कोर सेक्टर इंडस्ट्री में 2.9% तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई। और रियल एस्टेट पर भी एक आंकड़ा देखिए, भारत में बीते 3 साल में 7,500 करोड़ रुपए में 49 अल्ट्रा लग्जरी घर बिके। विला से भी आगे निकले अब अपार्टमेंट। और चलिए दोस्तों मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए दोस्तों, देश के समुद्री तटों की सुरक्षा के लिए CISF के आंख और कान बनेंगे 25,000 तटीय प्रहरी। CISF ने ग्रेट इंडियन कोस्टल साइक्लोथॉन का आयोजन किया है और इसके तहत CISF के 125 साइकिल चालक 25 दिन में लगभग 6,500 किलोमीटर की दूरी तय करने के सफर पर निकले हैं। CISF की स्थापना के 56 साल पूरा होने के मौके पर यह अनूठा अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत लोगों को सचेत किया जाएगा। वहीं खबर आ रही उत्तर प्रदेश से म्यांमार जाएंगे फील्ड अस्पताल के 118 चिकित्सा कर्मी भी। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत ये मदद पहुंचाई जाएगी, क्योंकि अभी आपको पता होगा म्यांमार में जो भूकंप आया, तो वहां के लोगों का इलाज बचाव करने के लिए डॉक्टर भी भेज रहा भारत। और दोस्तों यूपी से रेलवे पर भी अपडेट आ रहा, प्रयागराज होकर चलेगी अब कानपुर लोकमान्य तिलक स्पेशल ट्रेन। फतेहपुर, सिराथू और भरवारी में होगा ठहराव। गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने ये फैसला लिया है। वहीं दोस्तों आपको एक सावधान करने वाली खबर बताता हूँ। देखिए, गले में टॉफी अटकने से 4 महीने की मासूम बच्ची की मौत हो गई, क्योंकि इस मासूम बच्ची को एक 5 वर्षीय चचेरी बहन गोदी में खिला रही थी, तभी उसे टॉफी खिला दी। अब 5 साल की बच्ची भी तो इतनी छोटी होती है कि वो समझती नहीं कि छोटे बच्चों को टॉफी नहीं खिलाते हैं। तो ये टॉफी उस मासूम 4 महीने की बच्ची के गले में अटक गई, उसकी सांसें रुक गई। चिकित्सकों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। तो ऐसे छोटे बच्चों का हमेशा ध्यान रखें, है ना। वही देखिए दोस्तों, देश में भाषा विवाद के बीच देश के रक्षा मंत्री का कहना है कि हिंदी भाषा की किसी भी भाषा के साथ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, इसके नाम पर देश को तोड़ना बंद करें पॉलिटिशियन। इधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा कि दूरसंचार तकनीक बनाने में टॉप 5 देशों में शामिल हुआ हमारा भारत। BSNL भी देश में 1 लाख स्वदेशी 4G टावर लगाएगा, मैंने कल ही अपडेट बताया था आपको। वहीं खबर देखिए, 16 मार्च से लापता मणिपुर के मुकेश की जानकारी देने वाले को 10 लाख रुपए तक का नकद इनाम मिलेगा। मणिपुर सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। आखिरी बार उसे बिष्णुपुर जिले में देखा गया था। चलिए बैंकिंग न्यूज से अपडेट देखिए, IDBI बैंक के विनिवेश पर बड़ा अपडेट आ रहा। दुबई के सबसे बड़े बैंकिंग ग्रुप की भी इस पर नजर है, जो इसमें निवेश कर सकता है। वहीं इसरो की एक और नई उपलब्धि, भविष्य की सैटेलाइट्स के लिए प्लाज्मा
थ्रस्टर का सफल परीक्षण किया है भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने। और आपके हेल्थ को लेकर खबर देखिए, कोविन की तरह रेबीज के टीके के लिए भी जूविन बनाने की तैयारी कर रही है सरकार। 5 राज्यों में ये नई तकनीक लागू की जाएगी। भारत सरकार वन हेल्थ के लिए जूविन डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी, जो कि कुत्ते वगैरह काटने की वजह से रेबीज वायरस फैलता है, सर्पदंश वगैरह सांपों के काटने के लिए जो टीकाकरण होता है, इन केंद्रों की जानकारी आपको जूविन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिल पाएगी, है ना। और दिल्ली, मध्य प्रदेश, असम, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश यानी इन 5 राज्यों में इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत भी होने जा रही है। सरकार का प्लान है 2030 तक रेबीज उन्मूलन के लक्ष्य को पूरा करना। चलिए अगली खबर देखिए, ग्रेटर नोएडा में महंगा हुआ आशियाना, सभी तरह की प्रॉपर्टी अब 5% महंगी होगी। हालांकि फ्लैट खरीदारों को एक छोटी सी राहत भी मिलने वाली है। नोएडा प्राधिकरण की तरफ से 2025-26 के लिए 5600 करोड़ का बजट भी मंजूर किया है। इसके बावजूद भी सभी तरह के प्रॉपर्टी के दाम 5% महंगे हो गए हैं। हालांकि फ्लैट खरीदारों को यह राहत मिलेगी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और वहीं रिपोर्ट आ रही दोस्तों की, देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर बना स्टार्टअप्स का किंग। अभी हमारे देश की 40% स्टार्टअप की फंडिंग सिर्फ दिल्ली में है। इस सप्ताह भी 23 स्टार्टअप मालामाल हुए, मतलब अच्छी खासी फंडिंग मिली है, $150 मिलियन से भी ज्यादा की। मार्च के आखिरी सप्ताह में कुल 16 सौदे हुए हैं। और भारत के फ्रूट एक्सपोर्ट पर भी रिपोर्ट देखिए, 85 से भी ज्यादा देश खा रहे हैं भारत के ताजा फल। बीते 5 सालों में फलों का निर्यात 47% से भी ज्यादा बढ़ा है। भारत, अमेरिका, दुबई, ऑस्ट्रेलिया कई देशों को फल निर्यात करता है। और खबर आ रही है कि बाढ़ में अब आपका सफर कठिन नहीं होगा। कोसी मेची लिंक परियोजना को मंजूरी मिली। इसके अलावा बिहार में पटना, आरा, सासाराम 4 लेन भी बनाए जाएंगे। 5 नेशनल हाईवे जोड़े जाएंगे और इन दोनों प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने भी मंजूरी दे दी है। खबर आ रही है, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने Su-30 MKI विमान में भरी उड़ान फॉर्मेशन मिशन को भी अंजाम दिया। वही खबर देखिए, बिना मतलब माइक बजा बजाकर झूठी बातें फैलाना गलत है। वक्फ बिल के विरोध मामले पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भड़के, मुस्लिम नेता ओवैसी को उन्होंने ये जवाब भी दिया। और यूपी में देखिए, लोतेश्वर महादेव धाम में बनेगा कॉरिडोर। योगी सरकार ने 200 करोड़ रुपए का फंड भी जारी किया इसके लिए। और देखिए, आज हिंदी नववर्ष के मौके पर अयोध्या की सड़कों पर भी कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला। चारों तरफ भव्य शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं। इस परिक्रमा में साधु संत और राम भक्त भी शामिल हुए हैं। वहीं चारधाम यात्रा पर भी अपडेट आ रहा दोस्तों। इस बार केदारनाथ धाम में 15,000 श्रद्धालु करेंगे रात्रि प्रवास। पड़ाव पर भी खास इंतजाम किए गए हैं। वहीं देखिए, हिमाचल प्रदेश में ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों में नहीं होगी 1 से 4 अप्रैल तक छुट्टियां। हिमाचल शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया। और खबर है, जम्मू कश्मीर वालों ने विदेशों से कमाकर घर भेजे 4000 करोड़ रुपए। अमेरिका से सबसे ज्यादा रेमिटेंस दूसरे राज्यों के मुकाबले जम्मू कश्मीर में आ रहा है। खबर है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को विक्रम विश्वविद्यालय प्रदान करेगा डॉक्टर लीट की उपाधि। वहीं देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पटना में किया जेवियर विश्वविद्यालय का उद्घाटन, छात्र छात्राओं से मुलाकात भी की। और खबर है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संघ के स्मृति मंदिर में नवरात्रि की पूजा करेंगे। छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे, यहाँ 33,000 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। पीएम आज छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र इन दोनों राज्यों के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो नागपुर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि भी देंगे और छत्तीसगढ़ राज्य में हजारों करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, एनपीसीआई ने अपने सभी यूपीआई यूजर्स को अलर्ट किया और आम लोगों को सावधान करते हुए कहा कि आजकल कई फ्रॉड के नए तरीके आ रहे हैं जो आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप एनपीसीआई का ट्वीट भी, अवॉइड शेयरिंग कॉन्फिडेंशियल पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन साइट्स, लिंक्स और विद कॉलर्स क्लेमिंग टू प्रोवाइड पेन 2.0 सर्विस। मतलब आजकल इस तरह की पेन कार्ड से जुड़ी सर्विस के नाम पर लोगों की पर्सनल जानकारियां ली जा रही हैं, तो आप किसी को भी कुछ भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना करें, है ना। वहीं बिहार में चुनाव से पहले किसानों को एक और गुड न्यूज देगी नीतीश सरकार, केसीसी पर अब ब्याज नहीं लगेगा। खबर आ रही, हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करों को अब मृत्यु दंड भी दिया जाएगा। विधानसभा में सुक्खू सरकार ने यह नया विधेयक भी पास किया। और बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का कमाल देखिए जरा, 1300 किलोमीटर की रेंज वाली इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी बनाई। और ये ईवी बैटरी वाकई में ईवी इंडस्ट्री को पूरी तरह से चेंज करके रख देगी। बीएचयू के साइंटिस्ट ने हाई बैकअप वाली ये बैटरी का आविष्कार किया है। और महंगाई पर बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में महंगा होगा पेट्रोल डीजल, क्योंकि कीमत बढ़ाने के लिए जम्मू सरकार ने अधिसूचना भी जारी की है। जम्मू सरकार का प्लान है जल्द ही राज्य में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ाई जाएगी, है ना। हालांकि कितनी बढ़ेगी इसका अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। वहीं खबर देखिए आप, चुनावी साल में बिहार को केंद्र सरकार ने 2 और बड़ी सौगात दी। 10,000 करोड़ रुपए के ये 2 बड़े प्रोजेक्ट भी मंजूर किए हैं। वहीं देखिए यूपी में योगी सरकार ने भी बदले नियम। अब यूपी के शहरों को 1000 करोड़ रुपए मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। अचल संपत्तियों की रजिस्ट्री को लेकर सीएम योगी ने ये नए दिशा निर्देश जारी किए। और खबर देखिए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा एलईडी बेस्ड इमर्सिव स्क्रीन स्पेस थिएटर लॉन्च हुआ। इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 60 बाई 40 फीट है। वहीं देखिए हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री पर अब सरकार का पहरा बढ़ता जा रहा। 100 ऐसे गानों की लिस्ट तैयार की गई है जिनको प्रतिबंधित किया जाएगा। 5 और गानों पर भी बैन लगाया हरियाणा सरकार ने। और देखिए प्रॉपर्टी की बढ़ते सर्कल रेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया।
कहा कि वैज्ञानिक तरीके से तय होने चाहिए नए रेट। वहीं गेहूं की कीमतों पर खबर आ रही दोस्तों, नई फसल आने से पहले गेहूं का भाव 650 रुपए प्रति क्विंटल तक गिर गया। अभी बाजार में नई कीमतें 2450 रुपए प्रति क्विंटल तक चल रही है, जो कि 3100 रुपए तक पहुंच चुका था गेहूं का भाव, है ना। और बड़ी खबर आ रही, 1 अप्रैल से दिल्ली की सड़कों से गायब हो जाएगी 790 डीटीसी की बसें। जो पुरानी पेट्रोल डीजल वाली बसें उनको हटाया जाएगा। वहीं देखिए, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू देश के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल हुए हैं। सामाजिक क्षेत्र में सेवाओं के लिए उन्हें ये सम्मान दिया गया। वहीं केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि देश को विनिर्माण क्षेत्र में स्थापित करने के लिए मजबूत मध्यस्थ निर्णय तंत्र का होना जरूरी है। और जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस को लेकर भी दोस्तों 1 अप्रैल से एक नया नियम लागू होने जा रहा। सभी ई इनवॉइसेज को अब आपको पोर्टल पर अपलोड करना पड़ेगा। वैसे इसके अलावा भी जीएसटी, इनकम टैक्स, टीसीएस, टीडीएस को लेकर कई सारे नियम बदल जाएंगे 1 अप्रैल से, है ना। तो टैक्स वगैरह से जुड़े इन नियमों का अपडेट मैंने कल शाम को डीएलएस न्यूज चैनल पर एक अलग से वीडियो डाला दोस्तों। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं, व्यापार, काम धंधा, बिजनेस कुछ भी करते हैं, तो ये 5 नए नियम आप जरूर जान लें, ठीक है ना। चलिए खबर आ रही, अफगानिस्तान ने भी ईद उल फितर त्योहार के मौके पर 2000 से ज्यादा कैदियों की रिहाई की। सभी हल्के मामले में जेल में बंद थे। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश की 11 नदियों में चलेगा जल परिवहन। 716 किलोमीटर का रूट तैयार किया यूपी की योगी सरकार ने। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और चुनाव में साथ देने का वादा भी किया। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बिहार राज्य के दौरे के दौरान ये सीएम से मुलाकात की, है ना। और खबर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी 2 दिन के दौरे पर बिहार पहुंचे और यहाँ कई बड़ी परियोजनाओं की, करोड़ों रुपए की नई योजनाओं की सौगात भी देंगे, है ना। और खबर है दोस्तों, आज सुबह ठीक 11 बजे आकाशवाणी पर पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। हर महीने के आखिरी रविवार को ये पीएम मोदी की मन की बात होती है। वहीं खबर है, स्टीव वो को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड के केंद्र के रूप में नियुक्त किया गया। और देखिए, एसबीआई के सेट्टी भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त हुए हैं। चल्ला श्रीनिवासुल सेट्टी इनका पूरा नाम है, जो आगामी वित्त वर्ष तक के लिए अध्यक्ष बनाए गए हैं। चलिए दोस्तों, कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान और हरियाणा का रोटी बेटी का रिश्ता है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि 101 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया। और खबर है, दिल्ली के क्राफ्ट मेले और फूड फेस्टिवल में पहुंची राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी। वहीं खबर है, राजस्थान दिवस के मौके पर युवाओं को बड़ा तोहफा मिला। कोटा में राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव का आयोजन हुआ और मुख्यमंत्री भजन लाल ने 300 करोड़ की स्कॉलरशिप योजनाओं की भी घोषणा की है। सीकर में भी इस मौके पर 400 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। वहीं दोस्तों, आज राजस्थान दिवस के मौके पर बॉलीवुड सिंगर अल्बर्ट हॉल पर परफॉर्म करेंगे। पर्यटन विभाग की तरफ से ये नया टीजर जारी किया गया। राजस्थान जयपुर में आज ये प्रमोशन होगा। और देखिए, राजस्थान दिवस पर फिटनेस के लिए भी दौड़ा झालावाड़। जिला प्रशासन ने रन फॉर फिट राजस्थान कैंपेन आयोजित किया। चलिए, मध्य प्रदेश के बड़े फैसले देखिए आप। एमपी के स्कूलों में अब एनसीईआरटी की किताबें अनिवार्य होगी। राज्य के शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी बोले कि विक्रम संवत का जोरदार करें स्वागत। आज भोपाल में इस मौके पर कवि सम्मेलन का आयोजन भी होने जा रहा है। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ में 3000 रुपए तक सस्ती होगी शराब। सालाना 8000 करोड़ की शराब पी जाते हैं छत्तीसगढ़ के लोग बाग, जिनमें 35% पुरुष हैं और करीब 3% महिलाएं हैं। इस बार छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से शराब के दाम गिरने जा रहे हैं। लगभग प्रदेश की 650 से ज्यादा शराब दुकानों में नए रेट लागू होंगे। ये नई आबकारी नीति लागू की जा रही है और इस टेबल में भी आप देख सकते हैं कितनी महंगी शराब अब कितनी सस्ती होगी, है ना। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ में रिसर्च पार्क बनाया जाएगा। आईआईटी भिलाई और दंतेवाड़ा जिला प्रशासन के बीच एमओयू साइन हुआ। और रेलवे से खबर आ रही, 10 रुपए में आप रायपुर नवा रायपुर पहुंच पाएंगे ट्रेन के जरिए। पीएम मोदी आज 30 तारीख को हरी झंडी दिखाएंगे इस ट्रेन को। वहीं छत्तीसगढ़ के लिए बड़े गर्व की बात है, राज्य की पहली महिला अग्निवीर बनी फामेश्वरी नाम की लड़की। इनके पिता इनको ट्रेनिंग देकर मजदूरी करने जाते थे। माँ बोली कि लोग कान भरते थे, हमने बेटी को देश सेवा के लिए भेजा है। मैनी कांग्रेट्स और फामेश्वरी के जज्बे को सलाम, सैल्यूट। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश मेरठ में जेल में बंद मुस्कान बोली कि मुझे तो साहिल से मिला दीजिए, मैं उसके साथ ही रहना चाहती हूँ। मेरठ जेल में सरकारी वकील ने मुस्कान से 15 सवाल पूछे और इन दोनों के एजुकेशन की बात करें तो साहिल सीए का स्टूडेंट है, जबकि मुस्कान 9वीं फेल है। और वहीं आपको पता होगा दोस्तों, बीते दिन आसाराम बापू को जमानत मिली तो उसके बाद पीड़िता के पिता ने कहा कि वकील और डॉक्टर दोनों ने धोखा दिया, मेरे परिवार पर हमला भी हो सकता है। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के 12 जिलों के कप्तान और कमिश्नर बदले जाएंगे। ईद और रामनवमी के मौके पर आईपीएस के भी ट्रांसफर होंगे। और देखिए, यूपी लखनऊ से सुखोई 30 MKI ने भरी उड़ान, पहाड़ी इलाकों में माहौल परखा। वायु और थल सेना का संयुक्त अभ्यास हुआ ये। और देखिए दोस्तों, बीते दिन बिहार का जो रिजल्ट आया, इसमें कारपेंटर की बेटी साक्षी बनी पूरी स्टेट की टॉपर। मैट्रिक की परीक्षा में ये 489 अंक लेकर आई और साक्षी बोली कि उच्च शिक्षा प्राप्त कर देश की सेवा करना चाहती हूँ। वही खबर है, बिहार पटना नगर निगम के लिए भी
2854 करोड़ का बजट पास हुआ। केंद्र सरकार इसमें 350 करोड़ से भी ज्यादा देगी। और देखिए, गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री ने निरीक्षण भी किया। अमित शाह ने बिहार पहुंचकर कहा कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जैसे ही बिहार में भी वोट प्रतिशत बढ़ाई है। और वहीं बिहार की लड़कियों के लिए बड़े गर्व की बात है। देखिए, पहली बार कोई लड़की पटना यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष बनी। आज हमारे देश की लड़कियां किसी भी सेक्टर में पीछे नहीं है ना। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, ईद के त्योहार के मौके पर उर्दू अनुवादकों को भी नीतीश सरकार ने तोहफा दिया है। डीएम से नियुक्ति पत्र लेने के बाद बोले कि रोजगार मिला, अब और ज्यादा मेहनत करेंगे। और खबर है, झारखंड रांची पहुंचे बिजनेसमैन अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की। झारखंड राज्य में नए इन्वेस्टमेंट वगैरह भी किए जाएंगे जल्दी। और महंगाई पर बड़ी खबर देखिए, हरियाणा में कार का अब 40 जबकि कॉमर्शियल वाहनों का 100 रुपए तक बढ़ा टोल टैक्स। 1 अप्रैल से टोल प्लाजा पर ये नई दरें लागू होने जा रही है। हरियाणा के तकरीबन 24 टोल से गुजरना अब महंगा पड़ेगा। NHAI की तरफ से 25 रुपए तक की टोल टैक्स में बढ़ोतरी की गई है ना। वहीं देखिए, पंजाब में अगले महीने 6, 7, 8 अप्रैल को होगी किसान महापंचायतें। बैठक के बाद भारतीय किसान यूनियन के सिद्धूपुर की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। और खबर है, पंजाब अमृतसर नगर निगम बोर्ड बैठक में हंगामा मचा। 459 करोड़ का बजट भी पास हुआ। वहीं पंजाब में नगर निकाय के चुनाव की जांच के आदेश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जस्टिस को सौंपी ये जिम्मेदारी। और पंजाब सरकार ने आम लोगों को एक राहत दी है। राज्य में अब बिजली की दरों में कटौती की जाएगी। उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ नहीं लगेगा। और भी ये डिटेल आप देख सकते हैं दोस्तों कि घरेलू उपभोक्ताओं को कैसे कैसे इसके द्वारा राहत मिलने वाली है ना। वहीं देखिए, हिमाचल मुख्य सचिव 30 सितंबर को रिटायर होंगे। सेक्रेटरी पर्सनल ने आदेश जारी किए। और मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। बेकाबू कार पुलिया से गिरी, 2 महिला डॉक्टरों की मौत हो गई। वहीं झारखंड के 404 स्कूल कॉलेजों को मिलेगा 79 करोड़ रुपए का ग्रांट। 144 आवेदन रिजेक्ट हुए हैं। सरकारी नौकरी पर अपडेट है दोस्तों। भारतीय नौसेना अग्निवीर भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट रहेगी इसमें 10 अप्रैल 2025, ठीक है ना। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा की भी तकरीबन 150 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें भी आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 अप्रैल 2025 है ना। और वहीं देखिए, SBI क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स एग्जाम के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। 10 और 12 अप्रैल को अब मुख्य परीक्षा होगी। ओके, और दोस्तों अंतरराष्ट्रीय न्यूज पर खबर देखिए आप। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन में 2 लोगों की जान चली गई। 105 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया। यहाँ वापस राजतंत्र की मांग की जा रही है। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए, आज सिंह राशि वालों की पुरानी परेशानी सुलझेगी और मकर राशि वालों का भी रुका काम पूरा होने की संभावना है। तो वहीं दोस्तों, आज से शनि का राशि परिवर्तन भी होने जा रहा। मकर राशि से उतरेगी और मेष राशि पर शुरू होगी शनि की 7.5। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर बनने वाली लड़की का नाम क्या है। कमेंट करके लिखना आपको। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।